रीवा से अनिल शर्मा। रीवा भाजपा के लिए बनी मुसीबत। रीवा के धेकहा में बने वाला सुलभ कॉम्प्लेक्स लोकसभा चुनाव में करेंगे चाट फुल्की वाले विरोध, नहीं देंगे भाजपा को वोट, आखिर क्यों? रीवा के धेकहा में बीजेपी कार्यालय के पास बन रहा सुलभ कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने किया विरोध। इन सभी दुकानदारों का कहना है, शिवानी कॉम्प्लेक्स में सुलभ कॉम्प्लेक्स के बनाने क्या तर्क है? सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाने से यहां का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। जब इस जगह पर चौपाटी है तो सुलभ कॉम्प्लेक्स क्यों अपना व्यापार कर रहे 20 से 25 दुकानें चाट फुल्की के ठेले से व्यापार करते हैं, तो सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाने से बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि यहां पर 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स पहले से है। अब यह है कि जब 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स है तो तीसरा सुलभ कॉम्प्लेक्स क्यों? सुने इन दुकानदारों की मुसीबत। बना सुलभ कॉम्प्लेक्स, करेंगे भाजपा का विरोध। मोहल्ले में जहाँ पे आज आप देखने को मिलेगा कि यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे चौपाटी लगी जा रही थी। चौपाटी में यहाँ पे 20 से 30 लोग काम करते थे। यहाँ पे 120 लोग परिवार चलाते थे, जहाँ पे अपनी रोजी रोटी के द्वारा यहाँ पे काम करते थे। अब वहीं पे भाजपा के खलनायक उप मुख्यमंत्री ने इन नायक लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ इस तरह से किया है कि इन्होंने ही उनको नायक बनाया था, आज वो खलनायक बन गए हैं। जहाँ पे भी खाली ज़मीन मिलती है या फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है या फिर सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाता है। शिवानी कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ पे लोगों के लिए कि यहाँ पे ढिकाहा में लाखों लोग रहते हैं। उनकी सुविधा के लिए किराना की दुकान से लेके हर सभी दुकान थी। लोग मार्केट ना जाएं, चौपाटी ना जाएं, इसलिए यहाँ चौपाटी लगी गई थी कि यहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, यहाँ से सड़क के उस पार ना जा पाएं। लेकिन यही की कूटनीति से अब यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पे इतने पब्लिक है, क्या सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है? क्या यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं कि जो अपने बाथरूम या फ्रेश होने के लिए यहाँ पे आएंगे क्या? ये एक खिलवाड़ है। जमीनी हकीकत देखा जाए तो यहाँ पे खिलवाड़ है। कोई यहाँ बस स्टैंड नहीं है, ना कोई गांव से लोग आते हैं यहाँ पे आस पड़ोस के लोग आते हैं चाट खाने के लिए, फुल्की खाने के लिए और ज़रूरी सामान लेने के लिए। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे नेता है जो यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए कर रहा है। क्या यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है? आइए हम इन जनताओं से पूछते हैं कि इनकी दुकानें प्रभावित हो जाती है सुलभ कॉम्प्लेक्स में। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध कुमार सोनी। सर, यहाँ पे जब सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आपकी दुकानें प्रभावित होंगी, तो किस तरह से लगेगा आपको? नहीं, हमारा व्यापार बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा। तो हमारी दुकान खुले या ना खुले उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। वो दुकान पता ही नहीं चलेगी कि यहाँ पे दुकान है कि नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस बिल्डिंग में पीछे लगे हुए 2 कॉम्प्लेक्स हैं, तीसरे कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर ये जब राज्य परिवहन ने हम लोगों को दुकानें बेची थी तो हमारी चौहद्दी में जो सीमा लिखी जाती है उसमें ये लिखा गया था कि आपकी दक्षिण की तरफ कॉरिडोर NH7 है, ना उसमें आप खुद निर्माण करेंगे ना बॉडी राज्य परिवहन इसमें निर्माण करेगी। अब ये जबरदस्ती काम किया जा रहा है, हमारी जीविका का साधन छुड़ाया जा रहा है। हमारा ये निवेदन है कि नगर निगम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना बनाए, जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स पीछे बने हुए हैं उसी में सुविधा बढ़ा लें, जो गंदगी वहाँ व्याप्त रहती है उसको दूर करें। विधानसभा में आप नायक की भूमिका लगाए थे और मुख्यमंत्री बनाया था भाजपा का, लोकसभा में इस जैसा ही कृत्य कर रहा है, तो क्या आप फिर नायक बनेंगे? नहीं, हमें शासन प्रशासन से ये उम्मीद नहीं है कि हमारी जीविका पे चोट पहुंचाए। हमारा यही कहना है। हमारे साथ यहाँ पे पान की दुकान लगाने वाले हैं और उनकी भी देखिए स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं इनको कि क्या स्थिति है। क्या यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी? क्या सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है? नहीं है जरूरी। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। मैं 30 वर्षों से पान गुमती कर रहा हूँ। यहाँ पर नाला था, बेशरम थे, गंदगी थी। हम लोगों ने मंत्री महोदय जी से जा करके एकत्रित होकर के करीब 20-25 आदमी कम से कम, उसमें पार्षद थी सुधा सिंह पटेल, हम लोगों ने, ममता सिंह महापौर थी, ममता गुप्ता महापौर थी, मैं मंत्री जी से हम लोगों ने मिला था। उस चौपाटी को बनाया गया हम लोगों के लिए। छोटे छोटे व्यापार हम लोगों ने यहाँ पर 20-25 ठेला यहाँ लगती है और सभी का अकाउंटिंग परिवार जोड़ा जाकर तो 150 हो जाते हैं हमें बाल बच्चे मिला करके। और ये छोटे मोटे ठेलों से, चाहे पान गुमती हो, चाहे आपका चाट ठेला हो, फुल्की हो, चाउमीन हो, डोसा इससे हो, प्रभावित कितने लोग होंगे? कम से कम 150 कम से कम 150 से कम नहीं है। ये आपने देखा है कि अभी एक पान के ठेले वालों ने बताया जी हमारे साथ भाई हैं, यहाँ पे चाट की दुकानें लगाते हैं, किस तरह से यहाँ परेशानी होगी। कितने परिवार हैं आपके घर में? हमारे परिवार में 20 लोग हैं।
जो कि ठेला से चलते हैं। तो क्या ये दुकानें हटाएंगे तो प्रभावित होंगे आप? बिल्कुल प्रभावित हो गए, हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेके। तो किस तरह से आप इनको देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या इनको वोट देंगे? अब तो ये देने लायक ही नहीं है ना, हम लोग की रोजी रोटी छिन जाएगी, हम लोग रोड में आ जाएंगे तो कौन सा वोट देंगे हम? ये आप साफ समझ सकते हैं कि जिस तरह से रीवा के डेकहा में सुलभ कॉम्प्लेक्स जरूरी नहीं है, उस तरह इन लोग का निर्णय है कि इस बार भाजपा भी जरूरी नहीं है। जो हमारे हक की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इनका कहना यह है कि यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की कोई जरूरी नहीं है। हमने उनको नायक बनाया था, आज हमारे उप मुख्यमंत्री खलनायक का रूप कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जब मैंने अजय मिश्रा बाबा महापौर से बात करी तो उन्होंने एक्शन लेते हुए यहाँ पे काम रोकने के लिए बात करी है। वहीं पे कुछ दिन पहले ही ये लोग गए, वहाँ पे मुख्यमंत्री से भी बात करी, उन्होंने भी काम रोकने की बात करी। यहाँ पे कमिश्नर संस्कृत जैन से भी बात करी, उन्होंने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। यहाँ पे कलेक्टर प्रतिभा पाल से भी फ़ोन लगाना चाहा, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि क्या ऐसी जो उप मुख्यमंत्री की कार्यकाल है, क्या इसमें वोट डालेंगे लोकसभा में? क्या जनार्दन मिश्रा इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रीवा से अजय न्यूज़ के लिए अनिल शर्मा।